बिहार की सियासत का तापमान अब आसमान छू रहा है। मतदान खत्म, अब बारी है नतीजों की भविष्यवाणी की। हर चैनल, हर एजेंसी अपने अपने एग्जिट पोल लेकर आई है, लेकिन सवाल है जनता ने आखिर फैसला किसके हक में सुनाया है। बिहार विधानसभा की 243 सीटों पर वोटिंग तो देखो खत्म हो गई है। मतदान प्रतिशत इस बार और ज़्यादा रिकॉर्ड स्तर पर 67% के आसपास रहा है। यानी जनता ने चुपचाप नहीं बल्कि पूरी ताकत से लोकतंत्र में हिस्सा लिया। अब सबकी नज़र है एनडीए, महागठबंधन और नई पार्टियों पर। अब जरा एक एक करके देखें कि किस एजेंसी ने क्या कहा है। देखो, बहुमत तो 122 है, लेकिन अब देखो क्या किसने कहा है। तो जो एक मैट्राइज एग्जिट पोल कहता है कि एनडीए को 147 से 167 सीटें मिलेंगी, महागठबंधन को 70 से 90 सीटें मिलेंगी, बाकी को कुछ ही सीटें मिलेंगी। पीपल्स इंसाइट सर्वे कहता है कि एनडीए को 133 से 148 मिलेंगी, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें मिलेंगी। यानी मुकाबला है, लेकिन झुकाव एनडीए की तरफ। फिर पोल डायरी एजेंसी कहता है कि इसने सबसे बड़ा अनुमान ये लगाया कि एनडीए को 184 से 209 सीटें मिलेगी। यानी सीधी साधी उन्होंने सुपर मेजोरिटी दे दी है एनडीए को। अब चाणक्य स्ट्रेटजी ने थोड़ा बैलेंस आंकड़ा दिया है। एनडीए को उसने 130 से 138 के बीच में रखा है, महागठबंधन को 100 से लेकर के 108 के बीच में रखा है, और बाकी के खाते में उसमें कुछ 2 से लेकर 4 सीटें इसने लगाई हैं। अब एनडीए जो एनडीटीवी है, जो पोल को कंपाइलेशन करता है, उसके मुताबिक सभी का इसने औसत निकाला तो तस्वीर एकदम से साफ बन के आ रही है कि एनडीए लगभग 150 सीटों के आसपास रहेगा, महागठबंधन 90 से 100 के बीच रहेगा, और अन्य दल 3 से 5 सीटों में सिमटे हुए मिलेंगे। अब बात करें नए खिलाड़ियों की, प्रशांत किशोर की, पीके किशोर की। तो पीके की जो जन स्वराज पार्टी की, लगभग सभी सर्वे में उनको सबने 0 से 5 का इसके बीच ही सबने रखा है। यानी फिलहाल पीके की पार्टी जनता की नज़र में किंग मेकर नहीं बन पा रही है। और अब आते हैं तर्क भारत के अपने आंकड़ों पर। हमारे ग्राउंड एनालिसिस, सोशल मीडिया ट्रेंड्स और लोकल पत्रकारों के नेटवर्क के आधार पर हमने तर्क भारत एग्जिट पोल 2025 को अपने अनुमान के आधार पर निकाला है। तो एनडीए को 140 सीटें, महागठबंधन को 100 सीटें और अन्य के खाते में 3 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। यानी बढ़त एनडीए की है, पर खेल पूरी तरह एक तरफा नहीं, कई सीटों पर कांटे की टक्कर बनी हुई है। अब बारी जनता के असली फैसले की है। 14 नवंबर को जब वोटों की गिनती शुरू होगी तो साफ होगा कि बिहार ने स्थिरता चुनी है या परिवर्तन। तो ये था तर्क भारत एग्जिट पोल एनालिसिस 2025, जहां हम सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई की तह तक पहुंचते हैं। जय हिंद।